हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंकुक की एंगेजमेंट तियांग से होने वाला है। जंकुक बहुत ही खुश है। वह अपनी दोस्त यून और मिंगाओ से कहता है, मेरी शादी पर तुम लोग को जो भी करना है तुम लोग कर सकते हो। मेरी शादी किसी और से नहीं, कोरिया के सबसे रिच और हैंडसम प्रिंस के साथ हो रहा है। तो तुम लोग को जितने भी पैसे खर्च करना हो कर सकते हो, मैं दे दूंगा। यून और मिंगाओ ने कहा, जंकुक वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें इससे शादी नहीं करना चाहिए था? जंकुक ने कहा, वो क्यों? क्या तुम लोग को जलन हो रहा है? मिंगाओ ने कहा, जंकुक तुम ही इससे शादी करो, हमें तो नहीं करना है और नहीं जलन होता है, क्योंकि तुम्हारी होने वाले हस्बैंड को देखकर ही हमारा गला सूख जाता है। जंकुक ने कहा, तुम लोग इतने क्यों डरते हो? देखो मुझे, मैं तो नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा क्रश है। तियांग वो आ जाता है। अब जंकुक और तियांग की एंगेजमेंट होने वाला है। जंकुक वो तियांग को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तियांग ने अपनी शक्ल ऐसे बना कर रखा था कि उसकी शक्ल देखकर ही किसी की रूह सूख जाएगा। लेकिन जंकुक को तो तियांग से अभी तक डर नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो प्यार में था। उसे थोड़ी पता है तियांग की असलियत। वो एक नंबर की डेविल है। वो सब लोग उससे डरता है सिवाय जंकुक के। अब जंकुक को पता चलेगा जब जंकुक को तियांग ने अंगूठी पहना है। तियांग सबको दिखाकर जंकुक के हाथ पर किस करता है। जंकुक बहुत ही खुश हो गए, लेकिन पल में ही तियांग जंकुक की यार के पास जाकर इस पर कहते कहा, तुमने मुझसे शादी करने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। जंकुक को समझ में नहीं आया अचानक तियांग ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसको बहुत ही घबराहट होने लगा। यून और मिंगाओ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? उस डेविल ने तुम्हारे हाथ पर किस किया है? तुम बहुत लकी हो, लगता है वो तुमसे प्यार करता है। लेकिन जंकुक की फेस देखकर, उसकी रिएक्शन देखकर यून ने कहा, जंकुक तुम ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जंकुक ने कहा, गाइस उसने मुझसे ये कहा। मिंगाओ ने जंकुक से कहा, मैंने पहले कहा था तुम्हें इससे शादी करने के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मिस्टर आर्यन ने तुम्हें ही क्यों चुना है उसके लिए। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे भी तियांग पसंद है, इसलिए मैंने हाँ किया था। सबके सामने तियांग जंकुक के साथ बहुत ही अच्छा बनता है। उसको अपने हाथों से केक खिलाता है। जंकुक वो तियांग को देखे जा रहे थे। जंकुक की लिप पर थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था, तो तियांग ने सबके सामने जंकुक की लिप पर किस कर लिया और वो बहुत ही डीपली किस करते जंकुक की लिप पर बाइट करता है, जिससे जंकुक को पेन भी होते हैं। जंकुक वो तियांग को खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग ने जंकुक को इतनी टाइटली पकड़ के रखा था कि उसकी बाजू में दर्द होने लग गए थे। सब ने डांस करना शुरू किया, तो तियांग ने भी जंकुक की हाथ पकड़कर उसको खींच खींच कर डांस कर रहे थे। जंकुक की बॉडी तो अब दर्द के मारे टूट रहा था। वो अब जाकर सोना चाहता है। मिंगाओ और यूनो ने कहा, क्या हुआ? लगता है आज तुम बहुत ही थक गए हो। जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे मेरे घर जाकर सोने की इंतज़ार है। जंकुक अपनी मॉम डैड से कहता है, हम घर कब जाएंगे? मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, हम इसी होटल में रुकने वाले हैं। तियांग ने हमारे लिए पहले से इस होटल में रूम बुक कर दिया, चलो चलते हैं। जंकुक ने कहा, क्या इसी होटल में रुकना है हमें? मिसेज जो ने कहा, हाँ। तो जंकुक ने कहा, ठीक है, मेरे रूम की कीज दे दीजिए मुझे, मैं जाकर अपने रूम में रेस्ट करता हूँ। तो मिसेज जो ने जंकुक को उसकी रूम की चाबी दे दिया। जंकुक उस कीज को लेकर वो ऊपर जाने लगा। जैसे वो अपने रूम में आ गए, वो अपना रूम देखकर खुश हो गए। इतना बड़ा रूम था कि जंकुक तो खुशी के मारे बेड पर लेट जाता है। उसके बाद उसको याद आता है उसको शावर भी लेना है। वो बहुत थक गया है। शावर लेने के बाद उसको अच्छा लगेगा, तो वो कपड़े निकल कर जाकर बाथटब पर बैठ जाता है। शावर रूम जो है बहुत ही बड़ा था, देखने में से लग रहे थे ये भी एक कमरा ही है। यहाँ पर भी चाहे तो लोग सो सकता है, इतना बड़ा है। जंकुक शावर लेने के टाइम पर बहुत ही खुश लग रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था वो महल में आ गया है। उसने कहा, ये होटल तो बहुत ही महंगा है, तो उसने मेरे लिए स्पेशल रूम बुक किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता होगा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा, लगता है ऐसे ही मजाक कर दिया होगा। उसने मेरे लिए इतना सारा पैसे जो खर्च कर रहा है, ऐसे ही क्यों करेगा अगर मुझसे नहीं प्यार करता है तो। जंकुक बहुत ही खुश होकर शावर का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर तियांग वो रूम में एंटर करता है। जंकुक को रूम में ना देखकर तियांग समझ गया कि वो वॉशरूम में है। तियांग भी सीधा वॉशरूम में एंटर कर देता है। वॉशरूम की दरवाज़ा खुला हुआ था। जंकुक तियांग को नोटिस नहीं किया था। तियांग बहुत देर से जंकुक को देखे जा रहे थे। अचानक जंकुक की नज़र तियांग पर पड़ता है और वो उठ जाता है।
तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डर क्यों गए? जंगकुक ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे रूम में? तियांग ने कहा तुम्हारा, ये हमारा रूम है। जंगकुक कहता है इसका क्या मतलब है, आज हमारी एंगेजमेंट हुआ है, तुम और मैं एक ही रूम में कैसे रह सकते हैं? तियांग बिना कुछ बोले जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद जंगकुक कुछ बोल ही नहीं पाए। तियांग जंगकुक को किस करते बेड पर लेकर आ जाता है, उसको बेड पर लेटा देता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। जंगकुक तियांग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग के सामने वो कैसे खुद को बचा पाएगा। अब तो जंगकुक की आंखों में से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। जंगकुक खुद से ही कहता है अब तो रोने के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ। आज तो हमारी शादी भी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुआ है और अभी से उसने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया, और जब मेरी शादी उससे हो जाएगा मैं उसके घर में चला जाऊंगा, तब वो मेरे साथ क्या करेगा? वो तो मुझे खा ही जाएगा। इतना सा जान मेरा, वो तो मुझे जीने ही नहीं देगा। जंगकुक अभी से ही डर रहा था। तियांग बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। उसकी रफनेस जो है और धीरे धीरे बढ़ रहा था। जंगकुक को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब तियांग उससे अलग होता है, जंगकुक को लगा शायद तियांग अब उसके पास और नहीं आएगा, आज के लिए इतना ही है। लेकिन नहीं, तियांग ने ड्रिंक किया, उसके बाद फिर से उसके ऊपर आ गए। जंगकुक से कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें समझ में आ गया है ना, मुझसे शादी करने का फैसला तुमने कितना गलत किया था? जंगकुक ने कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है क्या तुम अब तक नहीं समझे? जंगकुक ने कहा क्या समझना है मुझे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। जंगकुक ने कहा अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जैसी हरकतें कर रहे हो तुम्हें देखा लगता है तुम मेरे अलावा और किसी के करीब नहीं जाना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे साथ चिपके हुए हो। तियांग ने जंगकुक की माथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है ऐसा कुछ बोलने की, तब तो लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ही एनर्जी है, तो मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ और भी कई पोजीशन पर ऐसी नौटी हरकतें करता है कि जंगकुक अब दर्द के मारे बस चीख ही रहे थे। पूरे रूम में सिर्फ जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। मिंघा और यूनो रूम के पास से ही गुजर रहे थे। दोनों ने जंगकुक की चीख की आवाज़ सुना और उन दोनों ने कहा लगता है जंगकुक पेन में है, लेकिन ऐसा क्या करे कि जंगकुक उस डेविल के हाथ से बच जाए। तो मिंघाओ ने कहा यूनो क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान को बुला कर लाए जिसको देखकर तियांग खुद भी डर जाएगा। तो मिंघा और यूनो जाकर आर्यमो जिन को बुला कर लाता है। उन दोनों से जाकर कहता है कि जंगकुक वो रो रहा है, पता नहीं तियांग ने क्या किया होगा। तो आर्यमो जिन दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग वो कपड़े पहनकर ड्रिंक कर रहा था। आर्यमो जिन ने जैसे दरवाजा पर नॉक किया, तियांग ने दरवाज़ा खोला। आर्यन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम लोग क्या कर रहे थे, जंगकुक क्या कर रहा है? तो तियांग ने कहा वो सो रहा है। क्यों, आप लोग को उससे कुछ काम है क्या? जिन ने कहा जंगकुक रो रहा था क्या? तियांग कहता है क्या आप लोगों से एक किसने कह दिया? तो जिन ने कहा मिंघा और यूनो जाकर कहा कि वो रो रहा है, तुमने कुछ किया है क्या? तियांग ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ड्रिंक कर रहा था और वो ऑलरेडी सो चुका है, वो नींद में है। क्या आप लोग नहीं देख सकते हो, वो बेड पर है, देख लीजिए। तो आर्यन और जिन ने देखा कि जंगकुक सच में सो रहा था। मिंघा और यूनो को जिन ने घूर कर देखा, वो दोनों चुप था। उसके बाद उन दोनों के जाने के बाद तियांग जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम सोने की एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा तुमने मेरे हाथ पे बांध कर रखा है और मेरे मुंह पर कपड़े डाल कर रखा था, तो मैं कैसे बात करता? तुमने सबको दिखाया कि मैं सो रहा था। एक्चुअली तुमने मेरे साथ क्या किया इसे मैं ही जानता हूँ, तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा जंगकुक अभी तो शादी होना बाकी है। जंगकुक ने कहा मुझे नहीं करना है तुमसे शादी, लेकिन 1 महीने बाद। अब जंगकुक का तियांग बेड पर है, लेकिन अब दोनों की शादी हो चुके हैं। तियांग ने जंगकुक की फेस पकड़ते कहा माय लव, तुमने कहा था कि हम दोनों की शादी नहीं होगा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन देखो आज हम दोनों शादी भी कर चुके हैं और दोनों साथ में भी हैं। तुम्हें मैं शादी की सैर करवाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने मुझसे शादी करने का फैसला करके कितनी बड़ी गलती कर चुके हो तुम। माय लिटिल हबी, अब उठ भी जाओ और मेरे लिए जाकर खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। जंगकुक ने कहा मैं नहीं बना सकता हो, आखिर तुम जैसे शैतान के साथ रहने के बाद मुझे नहीं बनाना है तुम्हारे लिए खाना। तियांग ने कहा अगर तुम खाना नहीं बनाओगे तो और कौन बनाएगा?
देखो मैंने पहले से सारी सर्वेंट को निकाल दिया है, क्योंकि अब तुम आ गए हो तो तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगे। जाओ जाकर खाना बना लो, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए। जंगकुक नहीं उठ रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम खाना बनाने जाओगी या फिर मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ? जंगकुक को तियांग खींचकर किचन में लेकर आ जाता है और उसकी हाथ जो है गर्म पानी में डाल देता है। जंगकुक की हाथ जल जाता है। जंगकुक रोने लगता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ अभी, रो क्यों रहे हो? मैंने पहले से वार्निंग दिया था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। आइंदा अगर ऐसा करोगे ना, इससे भी बहुत ज़्यादा, उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओ। ये कहकर तियांग अपने रूम में चला गया। जंगकुक अब तियांग के लिए खाना बना रहे थे अपने जले हुए हाथों से। तियांग कुछ देर बाद आ जाता है और कहता है, अभी तुमने खाना बना लिया है क्या? देखो मुझे बहुत ही भूख लगी है, देखने दो मुझे तुमने क्या बनाया। जंगकुक ने बहुत सारी डिशेस तो नहीं बना पाए, एक और दो डिशेस बना दिया था। तियांग ने देखते हुए कहा, बस इतना सा ही? देखो मुझे खाना खाने के लिए बहुत सारी डिशेस की ज़रूरत है, एक दो में से मेरे पेट नहीं भरते हैं, मुझे बहुत सारे आइटम चाहिए होता है। आइंदा ध्यान रखना, पहली बार है इसलिए माफ़ करता हूँ। जंगकुक तियांग को घूरता रहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, वरना तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। उसके बाद जंगकुक खाना सर्व कर देता है। तियांग खाना खाने के बाद कहता है, ठीक ठाक था, उतना अच्छा भी नहीं था। ऐसे ही तियांग हर रोज जंगकुक को टॉर्चर करने लगा। जंगकुक को अब बहुत ही तकलीफ हो रहे थे। तियांग की टॉर्चर से जंगकुक अब और भी परेशान हो रहा था। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तियांग इतनी बुरी हरकतें करने के बाद भी जंगकुक तियांग के लिए वो हर चीज़ करता है जो तियांग उसे करने के लिए कहता है। तियांग की सुबह से लेकर रात तक जंगकुक तियांग का ध्यान रखता है। यून और मिंगाओ, जंगकुक की शादी के 1 महीना हो चुका है। यून और मिंगाओ मिस्टर और मिस जॉन से कहता है, आपको नहीं लगता है एक बार जंगकुक के घर जाकर देखना चाहिए कि वह अपने हस्बैंड के साथ खुश है या नहीं? मिस्टर और मिसेज जॉन ने कहा, खुश क्यों नहीं होगा, तियांग इतना अमीर है और वो इतना अच्छा लगा है, जंगकुक बहुत ही खुश होंगे। हमें जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी अभी अभी शादी हुए हैं, दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगा। मिंगा और यूनो कहता है, 1 महीना हो गया है और कितना प्राइवेसी चाहिए? आप लोग को एक बार जाकर उसको देख लेना चाहिए। पता नहीं क्यों हम दोनों को तो जाना चाहिए, लेकिन हम दोनों अगर अकेला जाएंगे तो शायद तियांग को अच्छा ना लगे। अगर आप लोग साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों उसके दोस्त हो, इतना कह रहे हो, अगर तुम दोनों को मन है तो चलो हम दोनों के साथ। हम चारों मिलकर जाकर देख कर आते हैं जंगकुक को कि जंगकुक कैसे है। मिस्टर और मिसेज जॉन तियांग और जंगकुक से मिलने आने से पहले जंगकुक या फिर तियांग को कॉल करना चाह रहे थे, लेकिन मिंगाओ और यूनो ने मना कर दिया। उन दोनों ने कहा, हम पहले जाकर उसको सरप्राइज करते हैं, कॉल करने की क्या जरूरत है। अचानक मिस्टर और मिसेज जॉन जैसे जंगकुक के घर आ जाते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो गया। उन चारों को देखकर तियांग ने कहा, आप लोगों ने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? तियांग जंगकुक को घूर रहा था ताकि जंगकुक अपने रूम में चला जाए। जंगकुक रूम में जाने ही वाले थे, मिसेज जॉन ने जंगकुक को हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारी ऐसी क्यों हालत है? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जंगकुक, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है, तुम्हारे गले पर, और तुम इस तरह से इतना वीक क्यों लग रहे हो? जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जंगकुक के आंखों पर आंसू था। मिस्टर जॉन ने कहा, मैं समझ गया। यून और मिंगो, तुम दोनों की ये बात पहले से पता था ना, और इसीलिए तुम लोग यहाँ पर आने के लिए इतना जिद कर रहे थे। तुम दोनों इस शादी के खिलाफ भी थे। आखिर तुम दोनों क्या जानते हो? मिंगो और यूनो ने कहा, एंगेजमेंट के दिन से ही तियांग ने जंगकुक के साथ टॉर्चर करना शुरू किया है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कह रहा था, उसके आंखों में से सिर्फ आंसू बह रहे थे। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी कहा है यूनो और मिंगाओ ने कहा, लेकिन जंगकुक के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकला है तियांग के खिलाफ। तियांग मिस्टर जियोन से कहता है जंगकुक को अपने साथ लेकर जाने के लिए, लेकिन जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना है। मिस्टर जियोन ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? वो खुद नहीं चाहता है कि तुम यहाँ पर रहो, और इतना सब कुछ होने के बाद हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि तुम उसके साथ रहो। उसने तुम्हारी क्या हालत बनाया है, अगर हमें पहले पता होता तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं करवाता। तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मिसेज जो ने कहा, पागल हो गया है क्या, इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा कुछ बोल रहा है, चल हमारे साथ। जंगकुक ने कहा, मेरी शादी हो गया है और वो मेरा हस्बैंड है, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मिसेज जो ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा, चलो हमारे साथ।
उसको अपने साथ फोर्सफुली लेकर जाने लगा। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे ताकि तियांग उसे रोके, लेकिन तियांग भी आज जंगकुक को नहीं रोकता है। तियांग, ऐसे ही कुछ दिन बीते जा रहा था, एक हफ्ता होने ही वाले थे। तियांग को रियलाइज हो गया उसने कितनी बड़ी गलती किया है। इतना कुछ करने के बाद भी जंगकुक ने तियांग के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि जंगकुक तो तियांग के साथ रहने के बारे में बोल रहा था। मिस्टर जो ने जंगकुक को अगर खींचकर नहीं लेकर जाते, जंगकुक तियांग को छोड़कर नहीं जाता। अगर तियांग ने उस दिन जंगकुक से कहा होता कि मत जाओ, तो जंगकुक तियांग के पास ही रुक जाता। तियांग इन्हीं बारे में सोचकर अब पागल हो रहे थे। आखिर जंगकुक उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी तक तियांग से कैसे प्यार किया? उसको तो तियांग को नफरत करना चाहिए। तियांग अब बीमार पड़ चुके थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। वो एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया, शराब पीने के अलावा। अब डॉक्टर आते हैं, तियांग को देखता है। आर्यमन जिन ने डॉक्टर से कहा, क्या हुआ उसे? तो डॉक्टर ने कहा उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उसकी जान भी जा सकता है, लेकिन तियांग जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जिन और आर्यन जंगकुक के पास आते हैं। उसके पास आकर अपने हाथ जोड़ करते हैं जंगकुक को उनके साथ जाने के लिए कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, जंगकुक, तियांग की तबीयत बहुत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है, वो मरना चाहता है, उसको अपनी गलती की पछतावा है। जंगकुक ने कहा, तियांग को हॉस्पिटल जाना ही होगा, चलिए मैं आप लोग के साथ चलता हूँ। मिस्टर और मिसेस जो ने जंगकुक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन आज जंगकुक नहीं रुकने वाले हैं। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, वो बात छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तियांग ने मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग चलो जल्दी से, देर मत करो प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा? तियांग ने कहा, तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, वो तुम नहीं समझोगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जंगकुक ने कहा, अब इन सारी बातों को टाइम नहीं है, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। तियांग जंगकुक से कहता है, पहले मुझे माफ़ करना होगा तुम्हें, उसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। तो जंगकुक ने तियांग को माफ़ कर दिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को गले लगा लेता है। फाइनली दोनों एक हो गए और बाद में तियांग को जंगकुक हॉस्पिटल लेकर गए और तियांग ठीक होने के बाद वो लोग घर भी आ जाते हैं। अब तियांग फिर से वो सब कुछ नहीं दोहराने वाले हैं। तियांग अब बहुत ही अच्छे हो गए हैं और जंगकुक का बहुत ही ध्यान रखता है। दोनों साथ में खुश भी है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।